आज आप लोगों को बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लाउज का मेजरमेंट लेना है। उसके लिए आपको ब्लाउज को उल्टा कर लेना है, जो कंधे की सिलाई होती है उसको भी ले लेना है, उसको छोड़ना नहीं है, तभी आपको समझ में आएगा। आप किसी भी नाप का ब्लाउज बना रहे हैं तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैं कर रही हूँ ना, उल्टा कर लेना है, जो कंधे का सिलाई वाला मार्जिन है उसको भी ले लेना है, पूरा देख लेना है। यहाँ देखिए मेरा 14 इंच है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है अस्तर जो है मेरे डबल फोल्ड में है, तो उसको कुछ इस तरह से जो है डबल फोल्ड में कर लेना है। आप लोगों को इस तरह से डबल फोल्ड में कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा हो गया 14.5 इंच। आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। आधा इंच इसलिए क्योंकि मैं यहाँ तो रुपये वाला नहीं बना रही हूँ, यहाँ मैं पलट कर आधा इंच का नीचे से सिलाई ले लूँगी, कर लूँगी और पलट कर सिलाई लगा दूँगी, ठीक है। उसके बाद बटन वाले साइड से आपको क्या करना है, जो है इस तरह से आपको मेजरमेंट ले लेना है। फिटिंग हमारा 10 इंच है इसमें, और जो एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा छूटा हुआ है फिटिंग करने के बाद उसको भी हमको नाप ले लेना है, ठीक। तो वो मेरा 11.5 इंच है, तो मैं उसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लूँगी, 12.5 करूँगी। 12.5 का डबल जो होता है वो 25 होगा, ठीक। तो आपको इस तरह से 25 इंच पर निशान लगा लेना है, डबल फोल्ड में ही 25 इंच पर निशान लगा लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो ये मेरा ब्लाउज़ बन रहा है बेल्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हम नाप ले रहे हैं कि मतलब मेरा कम ज़्यादा तो नहीं ना है, ठीक है। तो आगे हम लोग को आगे वाला जो पार्ट है मेरा, उसमें हमको क्या करना है, 1 इंच और 1 पॉइंट ले लेना है। आपको जो इंच टिप में होता है 1 इंच और 1 सूता होता है ना, तो वैसे ही आप लोग 1 इंच भी ले सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमको नीचे वाले पार्ट में निशान लगा लेना है, वो हमारा जो है आगे वाला पार्ट रहेगा। आगे में हमको जो है बेल्ट वाला बनाना है, इसलिए हम जो है 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो आगे में भी हम तुरपाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो है उसमें भी आधा इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे, इसलिए हमने 1 ही इंच एक्स्ट्रा लिया है, नहीं तो हम 2.5 इंच लेते। 1.5 इंच मोड़ने के लिए 1 इंच हमारा बेल्ट में जाता। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है, ठीक है। जो है सीधा निशान लगाने के बाद उसको हम लोग को काट के निकाल लेना है। 1 इंच निशान लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा नीचे कपड़ा बचा था उसको हमने काट कर निकाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, जो है एक बार और फोल्ड कर लेना है, तो हो जाएगा हमारा 4 लेयर कपड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब लेना है आपको गले का निशान। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है 2.5 इंच गले के लिए निशान लगा लेना है, देखिए इस तरह से। और उसके बाद आपको जो है 3 इंच कंधे के लिए निशान लगा लेना है, इस तरह से, ठीक है। 3 इंच पर निशान लगाने के बाद अब आगे वाले गले का मेजरमेंट लेना है। वाले गले का मेजरमेंट लेने के लिए आपको ब्लाउज को कुछ इस तरह रखना है। उसके बाद सिलाई का मार्जिन लेते हुए हमको देख लेना है। तो ये है हमारा 6.5 इंच आगे का गला, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 6.5 इंच पर आगे निशान लगा लेंगे, ठीक है। देखिए, इस तरह से हम जो है अपना निशान लगा के फिर लाइन हम अपना खींच ले रहे हैं। उसके बाद हम इसको बॉक्स की तरह बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये थोड़ा हैवी साइज़ का ब्लाउज है, 10 इंच जो है, 10 नहीं मतलब 40 इंच का सीना, ठीक है। तो यहाँ हम 6 इंच कर रहे हैं। अगर आप 8.5 या 9 पे जो है फिटिंग का निशान लगा रही हैं तो उसके लिए आप जो है 5.5 कर सकती हैं, आर्म होल जो है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेना है। अब आर्म होल के लिए जो है निशान लगाना है, और गले की गोलाई के लिए, तो गले की गोलाई के लिए कोने से हमको आधा इंच लेना है, और आर्म होल की गोलाई के लिए आपको एक पहला निशान जो है 1 इंच पर, दूसरा निशान जो है 1.5 इंच पर लगाना है। उसके बाद आपको देखिए इसकी गोलाई कैसे देना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है ब्लाउज़ की फ़िटिंग देखना है। तो ये हमारा फ़िटिंग है 10 इंच, ठीक है। तो हमको अभी डॉट भी लगाना है, तो इसके लिए हम लोग लेंगे 10.5 इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 10.5 इंच पर हम यहाँ निशान लगा लेंगे। उसके बाद उसी जो फ़िटिंग का जो हमने निशान लगाया है उसी को ध्यान में रखते हुए हमको इस तरह से गोलाई कर लेना है 1.5 इंच वाले निशान पर। फिर आपको दूसरा जो नीचे वाला आधा इंच पर निशान है उस पर भी नीचे से गोलाई दे देना है। उसके बाद हम लोग पहले वाले निशान जो लगाए हैं उस पे हम लोग कर लेंगे कटिंग।
तो यहाँ हो रहा है हमारा आर्म होल की कटिंग। तो पहले वाले निशान पे हम लोग को कटिंग कर लेना है। हमने आर्म होल के साथ साथ कपड़े को काट कर अलग कर लिया है। आर्म होल की कटिंग करने के बाद इस तरह से कपड़े को खोल लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा ऊपर ज्वाइंट वाला कपड़ा है उसको काट कर अलग कर लेना है इस तरह से। अब देखिए, अलग करने के बाद जो छोटा वाला पार्ट है वो हमारा पीछे का पार्ट है, ठीक है, और नीचे वाला जो है वो आगे वाला पार्ट है। तो आगे वाले पार्ट को हम रख देंगे अलग और पीछे वाले पार्ट को ले लेंगे। तो उसके बाद हम लोग कपड़े को बराबर करने के बाद आधा इंच 2.5 इंच जो है हम निशान लगा लेंगे गले के लिए। फिर उसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहीं से आपको क्या करना है, फिर गले को इस तरह से रख लेना है और पीछे वाले गले पर निशान लगाना है। तो यहाँ हमारा 10.5 इंच है, ठीक है, और यहाँ पे जो है 3 इंच। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, आधा इंच सिलाई का मार्जिन नीचे छोड़ते हुए 3 इंच पर हमको निशान लगा लेना है। और यहाँ से देखिए 10.5 इंच हमारा बच रहा है। उसके बाद नीचे हम लेंगे 3 इंच लेंगे और ऊपर हमारा 2.5 है। तो इस पर हम इस तरह से बॉक्स बना देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, आपको आधे इंच का जो है कोने पर जो है आधे इंच पर निशान लगा लेना है गोलाई के लिए। तो हम जो है बॉक्स से हल्का सा बाहर लेंगे ताकि शेप थोड़ा अच्छा आए। आप बॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं, बॉक्स के थोड़ा बाहर भी कर सकते हैं, तो शेप अच्छा आता है। तो अब इस पर हम लोग कर लेंगे कटिंग। गले की जो है की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें देखिए कितना अच्छा परफेक्ट शेप आया है गले का, ठीक है। तो अब हम इसी में से काज पट्टी निकाल लेंगे 1.5 इंच का। तो मैं यहाँ पे नापी नहीं हूँ, अभी आपको नाप कर दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने अपना जो है हमको थोड़ा अंदाज़ा हो गया, तो इसलिए हम वैसे ही काट लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1.5 इंच है वो, ठीक है। ये हो गया हमारा काज पट्टी, यही हम निकाल लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पीछे वाले डॉट के लिए निशान लगाना है। तो उसके लिए आप 4 इंच भी ले सकते हैं और 4.5 और 5 भी, लेकिन मैं यहाँ पर ली हूँ 5 इंच। उसके बाद आपको यहाँ पर निशान लगा लेना है 4 इंच पर, ठीक है। तो 4 इंच पर हमको इसी तरह से लगा लेना है। फिर दूसरे वाले साइड भी हमको लगा लेना है। पीछे वाला पार्ट कट कर हो चुका है रेडी। अब आएंगे हम आगे वाले पार्ट में। तो यहाँ पर हमको इस तरह से रख लेना है कपड़े को, आगे वाले पार्ट को। उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पर जो है आगे वाला जो बॉक्स हमने बनाया था गले के लिए, तो वहाँ पर आधे इंच का हमने निशान लगाया हुआ था। तो वहाँ पर हमको जो है गले का गोलाई में शेप देना है। पहले हम यहाँ पर जो है आर्म होल में जो दूसरा वाला निशान था आधा इंच नीचे, पहले उसकी कटिंग कर लेंगे। है गले की कटिंग की बारी। तो यहाँ पर देखिए आधे इंच पे जो है हमने निशान लगाया था, उस पर गुलाई कर लेना है, ठीक है। गुलाई को इस तरह से निशान लगाते हुए अब इसकी कटिंग कर लेना है। टाइम जो है आपका हाथ घूमना चाहिए, कपड़ा नहीं, तभी गुलाई परफेक्ट एकदम आएगी। तो यहाँ देखिए गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए बेल्ट की कटिंग करने के लिए 3.5 इंच पर हम लोग को निशान लगा लेना है। दूसरे साइड में हम लोग को 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। फिर दोनों को ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन कर लेना है। फिर आगे से हमको आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेना है ऊपर से। फिर यहाँ बीच में जो है आधे इंच पे डाउन कर लेना है। फिर इस पर इस तरह से राउंड शेप दे देना है। उसके बाद इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ हम बेल्ट को कर लेंगे अलग। आप चाहें तो बेल्ट को अलग ना करके भी सिलाई करने के बाद मेन फैब्रिक पर सिलाई करने के बाद भी अलग कट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहले ही कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, आपको जो है डॉट के लिए निशान लगाना है। तो आगे जितना भी बचा होता है सेंटर में निशान लगाने के बाद 4 इंच पर इधर निशान लगा लेना है। फिर 1.5 इंच पर देखिए इस तरह से 1.5 इंच पर हम लोग को जिधर हम लोग को डॉट लगाना है, इस तरह से हम लोग को 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। फिर उसी जो है 1.5 इंच का गैप देते हुए हम लोग को इस तरह से नीचे डॉट का निशान लगा लेना है। मेरा चौक थोड़ा पूरा एकदम उग नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से 1.5 इंच का गैपिंग देते हुए हम लोग को यहाँ इस तरह से निशान लगा, फिर इसी सेम दोनों तरफ लगा लेना है। करने के बाद देखिए हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को इसे ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा परफेक्ट शेप में कटा है। आप लोग ऐसी सिलाई सीखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय बाय।